अमर संदेश। प्रेम। प्रेम जीव की सहज प्रवृत्ति है। संसार का कोई भी जीव प्रेम के बिना नहीं रह सकता। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई बेटे बेटियों से प्रेम करता है, कोई धन दौलत से प्रेम करता है, कोई कौमों से, मजहबों से, मुल्कों से प्रेम करता है, कोई धर्म ईमान बड़ाई से प्यार करता है। लेकिन ये नश्वर पदार्थ और रिश्ते नाते हमारे प्यार के काबिल नहीं है। केवल वह अमर, अविनाशी और पूर्ण प्रभु ही हमारे प्रेम का सच्चा आधार हो सकता है। संत मत में प्रेम की अपार महिमा कही गई है। संत मत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेमा मार्ग भी कहा जाता है। कुछ लोग परमार्थ में उन्नति के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग और त्याग मार्ग आदि पर बल देते हैं, लेकिन संत मत में केवल प्रेम ही बड़ाई की गई है। इसी का भक्ति मार्ग को अपनाने वाले संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, पुत्र माता पिता आदि से संबंध प्रकट करने का प्रयास किया है। जिन्होंने मछली पानी, पपीहा स्वाति की बूंद, चकोर चांद, पतंगा दीपक, भंवर फूल, हिरननाद आदि की प्रीति के उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा के कुदरती प्रेम प्रकाश को लोगों तक पहुंचाया है। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रेम के रिश्ते में बनावट या यत्न नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में प्रेम का सहज संबंध होता है। द्वैत, अपाभाव या खुदी का त्याग प्रेम की सहज प्रवृत्ति है। हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर अपना आप कुर्बान देते हैं। प्रेमी अपने प्रीतम का रूप हो जाना चाहता है, उसमें अभेद हो जाना चाहता है। प्रेम में मैं मेरी समाप्त हो जाता है और तू ही तू की अवस्था पैदा हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाह। अब प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। हजरत ईसा ने कहा कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। गॉड इज लव और लव इज गॉड। प्रेम का एक अर्थ वह प्रबल आकर्षक है जिस पर अपना वश नहीं चलता। आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा का आपस में कुदरती कशिश है। सूफी दरवेशों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रेम की शुरुआत परमात्मा से होती है। वही आत्मा से प्रेम करता है और वही आत्मा के अंदर अपने साथ मिलाने की तड़प पैदा करता है। यह तड़प ही आत्मा और परमात्मा के मिलान का सच्चा साधन बन जाती है। हर प्रकार के परमार्थी साधन का असल उद्देश्य आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत और प्रफुल्लित करना है। संत महात्माओं ने उद्देश्य का दो शब्दों में सार यह है कि संसार का प्रेम आत्मा को संसार में बांध कर रखता है और परमात्मा का प्रेम इस संसार के प्रेम से मुक्त करके परमात्मा में मिला देता है। नानक जी ने कहा कि प्रभु के प्रेम के बिना दूसरी चीज आत्मा को संसार के मोह की शक्तिशाली जंजीरों से नहीं छुड़ा सकती। संत नामदेव जी कहते हैं कि जब हृदय में प्रभु प्रेम का सागर उमड़ता है तो जीवात्मा के अंदर स्वयं ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संत महात्माओं ने और हठ मार्गी साधकों ने यही मूल अंतर है दोनों में। हठ मार्गी साधक जबरदस्ती मन को संसार से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी इसे प्रभु प्रेम के द्वारा संसार की दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं। एक सूफी दरवेश ने कहा
कि लख वारी जे करे इबादत, कदे न वाड़े नमाजी, जेकर प्यार न हो होसी पल्ले, रब न होसी राजी। प्रभु दयाल है, उसने अपने साथ मिलाप के लिए वह आसान साधन निश्चित किया है, जिसे अपनाने के लिए संसार का हर प्राणी समान रूप से योग्य है। न कुछ बाहर से लाना है, न कुछ खर्च करना है, न कहीं बाहर जंगलों में तीर्थ पर्वतों पर भटकना है, और न किसी प्रकार के कठिन साधन में उलझना है। अपने अंदर पहले से मौजूद प्रेम भाव को जागृत और प्रज्वलित करना है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, सिर्फ प्रेम करना है और कुछ भी नहीं करना। और प्रेम की शक्ति उस प्रभु के समान रूप के समान है, सभी के अंदर मौजूद है। गुरु गोविंद साहब जी महाराज अपनी वाणी में एक प्रसंग में कहते हैं कि साधनों का वर्णन अंत में यह कहते हैं कि केवल परमात्मा का प्रेम परमात्मा से मिलाप करा सकता है और कुछ नहीं। जय गुरुदेव।